तो ये समझ लीजिए कि वो लाल हरे सिर्फ कलर नहीं है, वो पॉइजन। और उस पॉइजन ने अगर एक डॉक्टर के घर में ही एंट्री कर ली तो एक आम आदमी का समझना तो बहुत मुश्किल है। तो पटाखों की आवाज ही एक अपने में, जैसे हम भी डर जाते हैं, ऐसी बच्चा भी गर्भ में एकदम डर के उसके एक्सेसिव मूवमेंट्स होते हैं। मेरा शहर मेरी दिवाली सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस दिवाली पर बाजार में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, हम ये आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपकी सुरक्षा की भी बात कर लेते हैं। इसीलिए आज हम आ गए हैं नायशा नर्सिंग होम में और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन खन्ना जी, जो एक जनरल फिजिशियन है, और डॉक्टर शिल्पी खन्ना, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। मैम, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आज सर हम आपसे ये जानने आए हैं, जैसे दिवाली का सीजन है तो लोग पटाखे जलाते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि बच्चों के हाथ जल जाते हैं, चोट लग जाती है पटाखों से। तो उसका प्रिकॉशंस क्या है? देखिए, मैं आप लोगों को पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर ये हम सभी को ध्यान रखना है कि जब भी पटाखे चलाएं तो सावधानी बहुत रखें। बच्चों को अकेला ना छोड़ें, किसी भी हाल में बच्चों को अकेला ना छोड़ें। बहुत जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी जल जाते हैं, कभी कोई चीज़ फट जाती है। बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि सावधानी रख पाएँ। तो पहली सावधानी यह है कि बच्चों को बिल्कुल भी पटाखे छोड़ते हुए अकेला ना छोड़ें। दूसरा क्या है कि एक लिमिट में पटाखे एंजॉय करें, दिवाली मनानी है, लेकिन एक लिमिट में। ये नहीं कि लगातार, मैंने देखा है हमारे घर के आसपास भी होता है, धूम धड़ाम खूब पटाखे छोड़ रहे हैं और एक ने छोड़ा, दूसरे ने छोड़ा, उसी में हाथ डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंजॉय करिए, सावधानी से करिए। So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. मतलब ऐसा एक्सीडेंट मान लीजिए हो गया तो उसके तुरंत बाद क्या करना चाहिए? क्या हमें ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड घर पे देनी चाहिए कि मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। देखिए, खास तौर पे क्या होता है, जैसे कोई चीज़ अगर हाथ में बम फट गया तो कम से कम उसको साफ कर लें, पानी से धो सकते हैं। और मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं दिवाली पर, तो अपने पास फर्स्ट एड किट रखें। फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए जिसमें सेवलॉन है, बीटाडिन है, थोड़ी रुई है, पट्टी है, तो वो ज़रूर रखें, जिससे कि कभी अगर कुछ हो गया तो फ़ौरन फर्स्ट एड दे दी। बाकी तो डॉक्टर्स हैं ही, हॉस्पिटल ला सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैम, जैसे आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो दिवाली का टाइम है, पटाखे जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा पटाखे भी चलेंगे तो बहुत ज़्यादा शोर भी होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक प्रेग्नेंट लेडी पे? देखिए, प्रेगनेंसी में जैसे कहा जाता है कि बेबी जैसे वूम में है तो हम कुछ भी अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो बच्चे के मानसिक विकास पे फ़र्क पड़ता है। ऐसे भी लाउड वॉइस नहीं सुननी चाहिए, जिससे मेंटल थोड़ा बच्चे पे प्रेशर पड़ता है, विकास नहीं होता उसका। तो पटाखों की आवाज़ ही एक अपने में, जैसे हम भी डर जाते हैं, ऐसी बच्चा भी गर्भ में एकदम डर के उसके एक्सेसिव मूवमेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर भी एक फ़र्क आता है। तो आप जो गर्भवती महिला हैं उनसे ये मैं कहूँगी कि आप थोड़ा एन्जॉय करें, लेकिन पटाखों की साइड पे अगर जाते हैं जहाँ पे पटाखे जल रहे हैं तो थोड़ा कान में रुई डाल के जाएँ, क्योंकि जो बहुत ज़ोर नॉइज़ वाले पटाखे हैं, थोड़ा उनसे दूर रहें। क्योंकि बच्चे के वो जब बच्चा गर्भ में हिलेगा, डरेगा, तो उसके मानसिक विकास पे ज़रूर कुछ ना कुछ असर आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
दूसरा चीज़ें हैं खान-पान की, जैसे अभी आप देख रहे हैं पूरी मार्केट मिठाई से भरी हुई है। ये जो मिठाई होती है दिवाली की, ये एकदम से पहले का भी एक स्टॉक होता है जो लोग बेचते हैं। तो प्रेगनेंसी में हमें खान-पीन का इसका ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर आप लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग इस सब में पहुंच जाते हैं। तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, बॉडी से पानी की कमी हो जाना, बुखार हो जाना। तो ये अब जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो हमारे पास बहुत लिमिटेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक्स की, और अगर देते हैं तो उसका फिर बच्चे पे ब्लड से जाके बच्चे पे असर होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स सेफ़ हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि एंटीबायोटिक्स ना देनी पड़े। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस समय घर की कुछ भी चीज़ खाएँ, लेकिन बाहर की मिठाइयाँ अवॉइड करें, ताकि वो इन सब प्रॉब्लम्स में ना आएँ और ना ही उनको एडमिट होना पड़े, और वो दिवाली की बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें घर पे। थैंक यू मैम। सर, जैसे हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, तो इस समय जब पटाखे चलते हैं तो उनका धुआं भी होता है, जिससे उनको बहुत सी परेशानियां देखने को मिलती है, सांस में प्रॉब्लम होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा धुआं होता है कि सांस में दिक्कत होने लगती है। बुजुर्गों को क्या, किसी को भी हो सकती है, और बहुत धुआं होता है। तो उसमें हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि धुएं से बचें, सभी लोग बचें, सिर्फ बुजुर्ग ही क्यों। और अगर नहीं बचेंगे तो सांस की प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, तो प्रॉब्लम होगी। तो बचना चाहिए धुएं से, ये बहुत ध्यान रखना है। मैम, लास्ट यही पूछना चाहूँगी, जैसे हमारी सीरीज़ है मेरा शहर मेरी दिवाली, तो हम देखते हैं कि इस टाइम पर दिवाली की जो रौनक पहले होती थी वो अब नहीं है, तो वोकल फॉर लोकल के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं यही कहूँगी कि दिवाली का पर्व एक बहुत ही खुशियों का पर्व है। उसे लाइट्स बोलते हैं ना, कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बहुत शोर-शराबे से, बहुत धुआँ करके हम उसको मनाएँ। उसको बहुत अच्छे तरीके से भी, जैसे हम भारत में रहते हैं, तो चाइनीज़ लाइट्स आती हैं, तो हम अपने दिए उसको लगा सकते हैं। पटाखे हैं, तो उनको थोड़ा ऐसे पटाखे जलाएँ जिससे बहुत धुआँ ना हो। क्योंकि देखिए, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे पेशेंट्स हों, चाहे अस्थमा के पेशेंट्स हों, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो धुआं तो किसी को भी इफ़ेक्ट करता है। आज नहीं करेगा तो थोड़े दिन के बाद आपको मालूम चलेगा कि आपके वो खांसी बन के आ गया, कोई इन्फेक्शन बन के आ गया। तो दिवाली को एक खुशियों का पर्व है, तो दिवाली की तरह मनाएँ। ऐसा ना हो कि आज तो आपने दिवाली मना ली, फिर कल आप उसको भुगतान कर रहे हैं। तो दिवाली का फेस्टिवल प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में ही खुशहाल होना चाहिए। थैंक यू मैम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे वोकल फॉर लोकल को लेकर? एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक हमारे घर में ही हुआ होली पर कि ये लाल हरे चिप्स आते हैं, तो कलरफुल बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, तो बच्चे खा लेते हैं। तो क्या हुआ कि मेरे बेटे को ही पॉइज़न हो गया, तो उसको उल्टियाँ लगीं, फीवर हुआ, 102 103 बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया। 2-3 दिन हम लोग परेशान रहे। तो एक डॉक्टर के नाते भी हमें पहले तो हम खुद ही नहीं समझ पाए कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये समझ लीजिए कि वो लाल हरे सिर्फ कलर नहीं है, वो पॉइज़न है, और उस पॉइज़न ने अगर एक डॉक्टर के घर में ही एंट्री कर ली, तो एक आम आदमी का समझना तो बहुत मुश्किल। तो मैं ये कहूँगा कि अभी घी मिलावटी है, मावा मिलावटी है, दूध मिलावटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप मिलावट की चीज़ों से बचें। मैं तो आपसे एक बात और कहूँगा कि जब आप लोग मिठाई के लिए जाते हैं, तो आप मेवा लीजिए, फ्रूट्स गिफ्ट करिए। आप लोग घर की मिठाई बना लीजिए, खीर बना लीजिए, हलवा बना लीजिए और सबको खिलाइए। क्या ज़रूरत है कि हम बाहर से ही ला के एक फैशन की तरह डिब्बे लाएं और सबको खुद भी बीमार हों और दूसरों को भी बीमार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस दिवाली आप लोग अपनी सुरक्षा पे भी ध्यान दीजिए और अपनों की सुरक्षा पे भी ध्यान दीजिए। जैसा कि डॉक्टर नवीन खन्ना और डॉक्टर शिल्पी खन्ना ने बताया, जो जो प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं अपने घर में, मिलावटी खाने से बचिए, पटाखों के धुएं से बचिए और प्रेग्नेंट लेडी आवाज़ से और बनावटी खाने से आप बच सकते हैं, तब आपकी सुरक्षा हो सकती है। तो इस सीरीज़ में हम आपको दिवाली से लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें हमारी खास सीरीज़ मेरा शहर मेरी दिवाली, डिजिटल इंडिया वर्सेस दिल से दिवाली। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये घड़ी सुहानी आई।